कोई भी एक रात में एवरेज नहीं बनता। जब इंसान हर दिन ग्रोथ की जगह कंफर्ट चुनता है, हर दिन गलत माइंडसेट चुनता है, तो धीरे धीरे वो खुद को इतना सुन्न कर लेता है कि उसे सपनों के मरने का दुख ही नहीं होता। आज मैं आपको दिखाऊंगा 7 अमेजिंग माइंडसेट जिनकी मदद से आप बार बार ग्रोथ और बेहतर एक्शन चुन सकते हो और एवरेज माइंडसेट की अदृश्य जेल से निकलकर आज ही बदलाव महसूस कर सकते हो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। सबसे पहला मेंटल शिफ्ट है लर्न टू फेस बैड फीलिंग्स। आज मॉडर्न दुनिया में 2 फोर्सेस हैं जो आपको एवरेज बनाए रखते हैं। पहला इनफाइनाइट डिस्ट्रैक्शन और दूसरा टोटल कंफर्ट। हर किसी को अपना 100% ना देने का दुख होता है, गिल्ट होता है, एक लॉस फील होता है। ये दुख अच्छा है क्योंकि जो इस दुख को फेस करता है वो एवरेज काम और कंफर्ट जोन को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आज आप खुद को इस दुख से तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। खाना ऑर्डर करके, रील्स और कॉन्ट देखकर आप अपना दर्द कम कर सकते हो। इससे एवरेज बने रहने का दुख थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आप हर बार थोड़े से सुन्न हो रहे हो, थोड़े से कमजोर हो रहे हो और जिंदगी निकलती जा रही है। सोचो अगर डेविड गॉगिंस खुद को बदलने की जगह जंक फूड और टीवी चैनल्स में खोए रहते और कीड़े मारने का जॉब करते रहते तो जिंदगी भर रॉक बॉटम में ही अटके रहते। इसलिए अगली बार जब भी दुख हो, किसी चीज का बुरा लगे, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने से पहले आस्क बिफोर एस्केप प्रोटोकॉल। खुद से बस 2 सवाल पूछो, इस मोमेंट में अभी क्या हुआ? जैसे मुझे बुरा लग रहा है कि लोग मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा सवाल, अब मैं एक चीज क्या बेहतर कर सकता हूं? मैं लोगों की चिंता छोड़कर आज अपना टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर सकता हूं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा देर अपने काम पर फोकस करूंगा। यह पहला कदम है जहां आप अपनी रियलिटी फेस करना शुरू करते हो। दूसरा मेंटल शिफ्ट, टेक एक्शन इवन इफ यू डोंट हैव एनर्जी। मास्टरी के लेखक जॉर्ज लेनर्ड कराटे सीखने जापान गए। गोल था ब्लैक बेल्ट। ट्रेनिंग इतनी ब्रूटल थी कि 15 दिनों में सारा शौक हवा हो गया। हर सुबह शरीर कहता बस करो, रुक जाओ, अब और नहीं होगा। फिर भी वे किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैट पर ले जाते। लेनर्ड कहते हैं, इसके बाद जादू होता। थोड़ी देर में ही मैं दर्द और थकान सब भूल जाता और 2 घंटे गिरने पटकने के बाद मैं 10 गुना ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता। हमारा दिमाग हमसे बहुत बड़ा झूठ बोलता है, पहले एनर्जी आने दो फिर काम करेंगे। लेकिन बायोलॉजी इसके उलट काम करती है। जैसे ही शरीर हरकत में आता है, हमारा दिमाग डोपामीन और एड्रेनलिन रिलीज करता है। हम भी आलस छोड़कर काम के बारे में सोचने लगते हैं। यही वो पल है जहां हमारा फोकस शार्प हो जाता है। आपको क्या करना है? 10 मिनट की झूठी डील कीजिए। मन जब भी थकान और लो एनर्जी का बहाना बनाए तो अपने दिमाग से झूठ बोलो। कहो कि मैं बस 10 मिनट काम करके देखता हूं, अच्छा नहीं लगा तो कुछ और करूंगा। बस पहला कदम उठा लो। बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, फोकस तीनों एक साथ चलते हैं। एक बदलो तो दूसरा अपने आप बदल जाता है। इस तरह जो लोग थकान के बावजूद शुरू करने लगते हैं वे कंफर्ट जोन में नहीं रुकते। तीसरा मेंटल शिफ्ट, डू नॉट अनाउंस योर अपग्रेड्स। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आज के समय सब लोग अपने आसपास अपने जैसे ही 5-6 लोगों का सर्कल बना लेते हैं। सोचते हैं कि सब मेरे से थोड़े कम ही हैं, इन लोगों के बीच में मेरा ईगो सेफ है। अधिकतर लोगों का फ्रेंड सर्कल ऐसे ही कंफर्ट जोन का बना हुआ है, लेकिन इस कंफर्ट जोन में आपके सपनों की मौत हो रही है। जब आप कुछ नया काम करते हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हो, तो इसी ग्रुप के एवरेज लोग इस नएपन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे आपका मजाक उड़ाते हैं। आपके सबकॉन्शियस को लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं और आपके नए कदम वहीं के वहीं दब जाते हैं। आप ना चाहते हुए भी अपने बनाए ग्रुप की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाते। हाइट योर अपग्रेड्स। जब भी कुछ नया शुरू करो तो लोगों से छिपा कर करो। लोगों को लगने दो कि तुम अभी भी उनके जैसे ही हो। कुछ ही समय में तुम खुद को ऐसे ग्रुप में पाओगे जहां लोग ज्यादा अनकंफर्टेबल होना पसंद करते हैं और आपको बेहतर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। एवरेज माइंडसेट को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए अगला सच जानना बहुत जरूरी है। रियल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू आर अलोन इन द मिडिल।
असली ग्रोथ तब होती है जब आप बीच में और अकेले होते हो। यही मोटिवेशन का सच है कि शुरू और अंत में एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, लेकिन आप बीच में हमेशा अकेले हो। अल्ट्रा मैराथन इसका अच्छा एग्जाम्पल है। शुरू में स्पॉन्सर्स, फैमिली, फ्रेंड्स सब आपके लिए ताली बजाते हैं। फिनिश लाइन पर भी सब आपको मोटिवेट करते हैं कि बस 100 कदम और। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन हमेशा शुरू और आखिर में मिलता है, लेकिन बीच में आप अकेले हो। कोई रिजल्ट नहीं, कोई तारीफ नहीं। आपको खुद ही सॉल्यूशन ट्राई करना है, खुद को डिसिप्लिन करना है और खुद की ही चोट ठीक करनी है। यही एवरेज माइंडसेट से निकलने की सच्चाई है। सेथ गॉडिन अपनी किताब द डिप में कहते हैं, जोश सब में होता है बट एंड्योरेंस इज रेयर। ये एंड्योरेंस ही तय करता है कि आप एवरेज रहोगे या एलीट बनोगे। आपको क्या चाहिए? स्टोन कटर माइंडसेट। स्टोन कटर 100 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एडजस्ट करता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी पल चीजें काम करने लगेंगी। और फिर 121वीं बार में चट्टान टूट जाती है। वो जानता है कि इसमें कोई चमत्कार नहीं, ये पिछले 120 प्रहारों का ही असर है। बस इसी माइंडसेट के साथ थोड़ा सीखो, थोड़ा एडजस्ट करो और जैसे भी हालात हों बस चलते रहो। आपको नहीं पता पर लाइफ अपना काम कर रही है। 5वां, विजुअलाइज टू डोमिनेट। जैक निकोलस बहुत टैलेंटेड हिटर नहीं थे, उनका निशाना भी एक्सेप्शनल नहीं था, पर उनकी खासियत थी कि वे मैच के बीच में गलतियां बहुत कम करते। जहां प्रेशर में प्रोफेशनल्स का सक्सेस रेट 50% होता है, वहां जैक 90% अच्छे शॉट्स मारते। इस कला के कारण वे दुनिया के सबसे सफल गोल्फर बने। उनका 18 चैंपियनशिप्स का रिकॉर्ड आज भी कायम है। जैक कहते हैं कि अच्छा शॉट यानी अच्छी परफॉर्मेंस 50% मेंटल स्टेट, 40% तैयारी और सिर्फ 10% स्किल की बनी होती है। मेंटल स्टेट कंट्रोल करने के लिए वे हर शॉट मारने से पहले पूरा शॉट विजुलाइज करते कि बॉल कैसे हवा में तैरेगी, कहाँ बाउंस लेगी और कहाँ जाकर रुकेगी। वे जीवन भर में 50,000 से ज़्यादा शॉट्स विजुलाइज करके खेल चुके थे। जब आप विजुलाइजेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आपका दिमाग न्यूरल पाथवेज बना लेता है, इसलिए प्रेशर में भी बेहतरीन खेलना यानी एलीट मेंटल स्टेट उनके लिए आम बात हो गई थी। सी इट बिफोर यू डू इट। दोस्तों, आप भी यही करो। कठिन काम शुरू करने से पहले जब भी डर लगे कि इतना काम कैसे होगा, तब आंख बंद करके उसी काम को बहुत अच्छे से करते हुए विजुलाइज कर लो। आप मेंटल रेजिस्टेंस पार करके उस काम को एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से कर जाओगे। कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए अगला मेंटल शिफ्ट है रिटर्न टू बेसिक्स, क्योंकि मास्टरी 99% बेसिक्स और 1% मैजिक है। जब लोग मास्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये जादू कर रहे हैं, ये तो हमेशा ही ऐसे एडवांस्ड मूव्स करते होंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। 6 सालों की ब्रूटल ट्रेनिंग और 1 महीने लंबे एग्जाम के बाद जॉर्ज लेनर्ड ने आखिरकार ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। रात में पार्टी हुई, सबने बधाइयाँ दी। मास्टर ने पार्टी में कहा, कल जल्दी आ जाना। जॉर्ज जल्दी पहुंचे। बहुत एक्साइटमेंट था कि आज तो ब्लैक बेल्ट्स के एडवांस्ड मूव करेंगे, लेकिन मास्टर ने कहा, बैक टू जीरो। जो पहले दिन सीखा था यानी मैट पर सही तरह से गिरना, अब दोबारा सीखो, क्योंकि कोई मास्टर बेसिक्स से बड़ा नहीं हो पाता। यही मास्टरी का कठोर नियम है। आपने कुछ भी कर लिया हो, आप 99% समय बेसिक्स पर ही काम करते रहते हो, क्योंकि इस 99% को करते करते कभी कुछ 1% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मौका मिलता है। असली एक्सपर्ट्स जादूगर नहीं होते, वे होते हैं मास्टर्स ऑफ मंडेन। हिंदी में कहें तो बोरियत के बॉस। दूसरी तरफ हम भी बेसिक चीजें इग्नोर करते हैं, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, शांत बैठना, स्पीड रीडिंग की प्रैक्टिस, हर दिन हर हफ्ते नोट्स रिवाइज करना, और फिर 1% की चिंता करते हैं कि वो सबसे कठिन सवाल सॉल्व क्यों नहीं होते, और ऐसे ही डाउट करते करते एवरेज माइंडसेट में बने रहते हैं। इसकी जगह हर दिन मेंटल रीसेट बटन दबाओ। बेसिक बोरिंग कामों की लिस्ट बनाओ, इन बेसिक्स को हर दिन रिफाइन करो, हर दिन रिपीट करो, और एक दिन आप वो 1% करने लगोगे जो दूसरों को जादू दिखता है। एवरेज माइंडसेट से बाहर निकलने का अगला मेंटल शिफ्ट है मास्टरी ऑफ द प्रेजेंट। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक हिडन शर्त में जीते हैं। अगर गोल पूरा हो गया तब मेरी मेहनत सफल होगी,
अगर फ्यूचर वैसा बन गया जैसा मैं जीना चाहता हूँ तब मैं खुश रहूँगा। यानी उनकी शांति, उनकी सेल्फ वर्थ सब फ्यूचर के हवाले है। यही है इफ देन एल्स ट्रैप। इस ट्रैप में इंसान आज को कभी जीता ही नहीं। वो आज की मेहनत को कल के रिवॉर्ड का टिकट समझता है, लेकिन असली मेहनत इससे उल्टी है। आज की मेहनत अपने आप में फल है और इस समय आप पूरी तरह प्रेजेंट हो। इस प्रेजेंट मूवमेंट में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और इनफाइनाइट फ्लो है। यानी असली सक्सेस एक मेंटल स्टेट है जहां आप डर के बावजूद सच्चा एक्शन ले रहे हो। यानी कामयाबी रिजल्ट में नहीं, उस प्रोसेस में छुपी है जहां आप हर दिन खुद को रिफाइन कर रहे हो। इसलिए चूज योर प्रेजेंट। हर उस पल को गले लगाओ जहां तुम मेहनत कर रहे हो, जहां तुम स्ट्रेच कर रहे हो। हर सुबह खुद से सवाल पूछो, क्या मैं आज डर को पीछे छोड़कर एक्शन ले रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो समझो कि तुम सफल होने की राह पर नहीं हो, तुम इस पल में ही सफल हो। सफर के अंत का इंतजार मत करो, क्योंकि सफर ही मंजिल है। मास्टर द प्रेजेंट, कि तुम कभी से अटके नहीं हो। समरी में सबसे पहले फेस द फीलिंग प्रोटोकॉल। खुद से पूछो, अभी मुझे क्या बुरा लग रहा है और मैं एक चीज आज क्या बेहतर कर सकता हूं जिससे मुझे किसी और पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। दूसरा, टेक एक्शन, एनर्जी विल कम। एक्शन लेते ही मोमेंटम, फोकस और एनर्जी पैदा होता है। काम को 10 मिनट की डील के साथ शुरू करो। तीसरी बात, डू नॉट अनाउंस योर अपग्रेड्स। कंफर्ट जोन में आपके सपनों की मौत हो रही है। जब भी कुछ नया स्टार्ट करो तो लोगों से छिपा कर करो। कुछ ही दिनों में तुम खुद को नए ग्रुप में पाओगे। चौथी बात, रियल ग्रोथ हैपेंस व्हेन यू आर इन द मिडिल। बीच में तुमको खुद को डिसिप्लिन करना है, अपनी चोट ठीक करनी है और आगे चलते रहना है। इसलिए स्टोन कटर माइंडसेट अपनाओ। ये जान लो कि किसी भी पल रिजल्ट आने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास काम कर रहा है। पांचवी बात, विजुअलाइज टू डोमिनेट। 90% परफॉर्मेंस तुम्हारी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। शुरू करने से पहले आउटकम विजुअलाइज करने की आदत डाल लो। छठवां, रिटर्न टू बेसिक्स। 99% बोरिंग बेसिक्स रिपीट करने से 1% मैजिक दिखाने का मौका मिलता है। रोज बेसिक्स की लिस्ट रिपीट करो और रिफाइन करो। सातवां, मास्टर द प्रेजेंट। आज की मेहनत अपने आप में फल है। केवल आज इस पल में रहकर जो कर रहे हो वही रिजल्ट है। ये बात अगर समझ जाओगे तो फ्लो में आसानी से एंटर करोगे। दोस्तों, डिसिप्लिन 5 स्टेजेस का सफर है। कोई भी स्टेप मिस करोगे तो डिसिप्लिन टूटता रहेगा। अगर तुम जोको विलिंग जैसा अनस्टॉपेबल वॉरियर डिसिप्लिन चाहते हो तो अगला वीडियो जरूर देखो। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।